स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे इस वीडियो में। ये वीडियो समझिए आधा आपके लिए आधा मेरे लिए है। और ये उम्मीद करता हूँ कि मेरे बर्थडे के दिन लॉन्च किया जाए यानी कि 28 जून। अब रहा बात कि मैं ये वीडियो थोड़ा इस तरीके से बना रहा हूँ कि मैं अपने लिए एक टाइम स्टैम्प बना रहा हूँ, एक टाइम कैप्सूल समझ लीजिए कि इस समय का अनुपम विपुल क्या सोच रहा था, क्या कर रहा था, ये अपने भविष्य वालों को बताने के लिए कि अभी जैसे 2023 चल रहा है तो 2024 वाला अनुपम विपुल इसको देखिए, 2025 वाला, 2030 वाला, इस तरह समझिए, मतलब एक समझिए टाइम एंकर बना रहे हैं। और ये मैं अपने लिए कर रहा हूँ। अगर आप लोग को इससे कुछ सीखने को मिलता है, समझने को मिलता है तो बहुत बढ़िया बात है, इससे बढ़िया बात नहीं है। लेकिन ये मेजॉरिटी मेरे लिए है, इसीलिए इसका ज़्यादा कुछ हुला लला नहीं कर रहे हैं। बस एक सिंपल मतलब वेबकैम पे मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, मैं क्या करना चाह रहा हूँ। तो ठीक है। अब मैं 30 साल का हो गया 1993 से। 30 साल मतलब पूरा हो गया, यानी कि अब मैं अडल्ट फेज में घुस चुका हूँ। एडल्ट फेज कहा जाता है आपका 30 to 60। तो मैं अब एडल्ट फेज में घुस चुका हूँ। तो ज़िंदगी कैसी है? तो इस दरमियान तक मैंने 2 बार अपना करियर चेंज किया है, मतलब मैं अभी दूसरे वेरिएंट में हूँ। पहला मेरा करियर था 3D गेम आर्टिस्ट का। वो मैंने किया और ठीक ठाक रहा, सब चीज़ सही चला, और उसके बाद कंपनी ने निकाल दिया, फिर कंपनी ही डूब गई। फिर जब वो थोड़ा सा मतलब मेरा फाउंडेशन थोड़ा हिला दिया तो हुआ कि भाई दूसरों के भरोसे नहीं रहते हैं, अपने भरोसे करते हैं, होता होता है, नहीं होता है कोई बात नहीं, तो अपना चैनल हम बनाए और वो सक्सेसफुल रहा। तो कैसा चल रहा है चैनल? चैनल इस मामले में अगर कहें तो नॉट ग्रेट नॉट टेरेबल। बीच में एक टाइम आया था जो कि लगा कि मेरा चैनल ऑलमोस्ट चला जाएगा। तो अभी लग रहा है कि वो थोड़ा स्टेबलाइजेशन आ रहा है। और चूंकि मैं अपने पूरे यूट्यूब चैनल का सारा डेटा कलेक्ट करके स्प्रेडशीट में रखता हूँ, तो स्प्रेडशीट से मतलब थोड़ा एसेंस एक्सट्रैक्ट हुआ। अगर याद रहा तो मैं यहाँ एक वीडियो डाल दूंगा अपने लिए, मतलब एक इमेज क्या हो रहा है। तो हिसाब ये है कि सब चीज़ सही है, जब मैं गायब होता हूँ चैनल से तो ही चैनल नीचे जाता है। मतलब ऑफ कोर्स थोड़ा यूट्यूब भी बदलता है, लेकिन ओवरऑल मेरा चैनल में डाउन टर्न मेरी लाइफ की सबसे बड़ी मिस्टेक के बाद आया था, जो कि फरवरी 2021 को हुआ था। 2 साल हो गए उसके, और मैं कोर्ट केस में अभी भी फंसा हुआ हूँ। लेकिन हाँ, मिस्टेक जो हुआ था, डिप आया, और डिप के बाद और डिप आया, क्योंकि वो सब जनरली मेरा हेल्थ के कारण आ रहा था। मतलब मेरा टांग का हैमस्ट्रिंग खराब हो गया था, और वो अभी भी ठीक नहीं हुआ है, बट लाइक आई एम यूज टू इट नाउ। तो जैसा भी है, सब चीज़ समझ के, सब चीज़ करके मतलब पूरा डेटा जूम आउट करके देखने पे यही आता है कि मैं गायब हो जाता हूँ। जैसे 1 महीना का ब्रेक लिया, फिर उसके बाद कुछ महीने बाद फिर से 1 महीने का ब्रेक लिया, मेरा चैनल ऑलमोस्ट लटक गया था। और उसके बाद समझिए 2022 में, ईयर 2022 में मैं बहुत बार बाहर निकला था, मतलब दिमाग एकदम, दिमाग से धुआं निकल रहा था। तो मैंने बाहर जाने का डिसीजन ट्राई किया था, और रहा बात, लाइफ इतना नीचे गिर चुका था, मतलब ऐसे जनरल लाइफ के तौर पे कि हो गया यार, अगर टपकना ही है तो लेट्स इंजॉय लाइफ। अगर चल जीते हैं जीते हैं, नहीं जीते हैं नहीं जीते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन आज जी लेते हैं, कल का हमको नहीं पता। तो मैं बाहर निकलना शुरू किया, एंड दैट वाज अ वेरी गुड डिसीजन। आई होप जो अनुपम विपुल फ्यूचर से देख रहा है 2023 2024 में, आई होप कि आप और ट्रैवल कर रहे हो, और मतलब लोगों से मिल रहे हो, सीख रहे हो, एक्सपैंड कर रहे हो अपना माइंड थोड़ा सा। और ये मेरा एक अच्छा डिसीजन रहा 2022 का। साइड इफेक्ट, चैनल की बैंड बज गई, लेकिन मतलब मैं समझिए अपना जो गड्ढे में गिर गया था, उस गड्ढे से धीरे धीरे क्रॉल करना शुरू किया। अब रहा बात की, एक कॉमन चीज़ है कि मतलब कोर्ट केस से कितना असर पड़ा। फिजिकली फाइनेंशियली उतना बड़ा असर नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा असर पड़ा कि ये इसकी क्या मतलब क्या शांति जो है भंग हो गई। एकदम दिमाग से धुआं निकल गया। और मतलब मैं पूरा समझिए फर्स्ट फेज जो था उसमें काफ़ी ज़्यादा एंग्री, काफ़ी ज़्यादा फियरफुल, अफ्रेड, मतलब बैंड बजी पड़ी थी। 100 बात की एक बात, बैंड बजी पड़ी थी। लेकिन जो लोग कहते हैं ना कि समय दो, समय सब चीज़ ठीक कर देता है, वो अब मुझे समझ में आने लगा कि एक पॉइंट के बाद मैं भी बोर हो गया। इट्स लाइक इतना ज़्यादा स्ट्रेस में था, इतना ज़्यादा फियर में था, और आई थिंक उसीलिए मेरा बाल इतना जल्दी से उड़ने लगा कि हो गया यार। इट्स लाइक अब मेरे पास डरने के लिए डर नहीं बचा है। मतलब कहते हैं ना, डर से मैं बोर हो गया हूँ। इट्स लाइक जो होगा देखा जाएगा, अच्छा होता है अच्छी बात है, बुरा होता है कोई बात नहीं है। इट्स लाइक आई एम जस्ट टायर्ड ऑफ इट। तो थैंकफुली धीरे धीरे अब मतलब 2023 चल रहा है। तो 2023 में मतलब अब लग रहा है कि यार थोड़ा वो गाड़ी जो है वो थोड़ा सा लाइन पे आ गया है, कि लाइक ठीक है यार, संभाल लेंगे, उतना लोड नहीं लेते हैं। तो ये तो हुआ मतलब मेरा इमोशनल स्टेट में। अब रहा बात कि चैनल, मुझे लग रहा है, आई एम होपिंग, नॉक ऑन वुड, कि 2023 जब बीतेगा और जब मैं 2023 का पूरा ईयर डेटा कैलकुलेट करूंगा, तो उस दरमियान मुझे दिखेगा कि मेरा चैनल स्टेबल रहा। ना ऊपर जाए ना नीचे जाए, लेकिन एटलीस्ट स्टेबल हो जाए। ये मेरा कोशिश है 2023 का।
और मैं पूरा कोशिश कर रहा हूँ कि कम से कम ब्रेक लूँ 2023 में, मतलब चैनल पे, मतलब अपने लिए तो ब्रेक लूंगा ही, लेकिन चैनल को कम से कम ब्रेक लगे, कम से कम असर हो। और जब मैं कानपुर से आया था तो काफ़ी सारे बड़े डिसीजंस लिए थे, उसमें से एक एक करके सारे डिसीजंस कंप्लीट हो गए। पहला डिसीजन था नया कंप्यूटर लो, इसमें थैंकफुली काफ़ी मदद मिला और एक अच्छा कंप्यूटर मेरे पास आ गया, बहुत बढ़िया बात है। दूसरा कंप्यूटर के बाद सबसे बड़ा बात था कि मैं टैक्स फाइल करना चाहता हूँ। बहुत फचांग वाला चीज़ है, बट थैंकफुली अच्छे सीए मिल गए और थोड़ा खर्चा हुआ, उसके बाद देखते देखते समझ में आया। और अब होपफुली, आई होप कि फ्यूचर वाला अनुपम विपुल ये याद रखे, और आई एम प्रिटी श्योर याद ही रखेगा कि हर महीने आप बैलेंस शीट निकालो, उसी महीने का बैलेंस शीट को पोर्ट कर लो अपना मतलब एक्सेल शीट में से मैं करता हूँ, गूगल शीट में करता हूँ। और उसे मतलब मेरा मतलब ईयर एंड में जब वो टैक्स फाइल करना रहता काम आसान हो जाएगा। तो वो भी काफ़ी नया मतलब एवेन्यू खोला, थोड़ा नई चीज़ सीख सकता हूँ, समझ सकता हूँ। तो वो भी एक अच्छा था, मतलब बोल रहा ना, अब एडल्ट हो गए, अब तो ये सब करना पड़ेगा। और रहा बात कि टैक्स भरने में आपको ये समझना पड़ेगा कि ज़रूरी नहीं है कि टैक्स 5 लाख से ऊपर आता है। ज़रूरी नहीं है कि अगर आप 5 लाख के नीचे कमा रहे हो, या मतलब आपका क्योंकि अगर आप बिजनेस करो, जैसे कि मैं यूट्यूबर हूँ तो मेरा बिजनेस स्मॉल बिजनेस में आता है। तो स्मॉल बिजनेस में समझिए उसका लॉजिक ये है कि आप क्योंकि जो भी आप कर रहे हो ये स्मॉल बिजनेस है, मैं ही सब जिम्मेदार हूँ। तो जैसे अगर मेरा कंप्यूटर जाता है मैं करता हूँ, जैसे जब मैं जॉब कर रहा था, कंप्यूटर मेरा एक दिन खराब हुआ, मुझे कुछ थोड़े करना, मैं फ़ोन उठाया, बोला कि भैया आईटी वाले को बोलो कि कंप्यूटर गया है, वो अपना आके सल्टा है। घर में वैसा नहीं होता है, मैं चला रहा हूँ तो सारा चीज़ मेरा है। जैसे जो टीवी आप लोग देखते होंगे, मेरा पहले एक ठो बहुत पुराना सा एलजी का टीवी था, 44 इंच, 45 इंच का आई थिंक। फिर उसके बाद मैंने 55 इंच का लिया, तो ये तो मैंने किया ना। अब मान लीजिए कल को किसी कारण से नॉक ऑन वुड ना हो कि मेरा टीवी उड़ जाता है, तो मुझे ही ना बदलना पड़ेगा। तो इसीलिए गवर्नमेंट का लॉजिक ये रहता है कि बिजनेस के लिए कि आप पैसा दिखाइए कि आपका पूरा साल भर में कितना हुआ, जिसे हम लोग कहते हैं ग्रॉस। ग्रॉस के बाद आप दिखाइए कि आपका एक्सपेंडिचर कितना हुआ है, और जितना आपका प्रॉफिट हुआ है उस प्रॉफिट पे हम टैक्स काटेंगे। तो ये है। और उसमें आप लोग सोचोगे अच्छा सबको ये दिखा देगा हर चीज़ बिजनेस एक्सपेंस, लोग करते हैं, लेकिन उसके बाद ये दिक्कत होता है कि अगर आप हर चीज़ को बिजनेस एक्सपेंस दिखाते हो और आप कभी भी लोन के लिए डिमांड करने जाओगे, बैंक बोलेगा भैया आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल जो की है वो दिखाइए, उसमें दिखेगा सर आपका तो कुछ हो ही नहीं, आप तो भिखारी हो। तो वो तो आपको देगा नहीं, इसीलिए मतलब समझिए एक सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी जैसा बैलेंस रहता है। तो ये सब चीज़ सीखने को मिला, अच्छा काफ़ी इंटरेस्टिंग बात रहा कि मुझे ये दिखाना कि एक्चुअली कितना खर्चा। और गवर्नमेंट 5 करोड़ से नीचे में भाव नहीं देती है, मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट 5 करोड़ के बाद ये हो जाता है कि भैया आपको ये करना है, एक्सटर्नल ऑडिट करना है। तो ठीक है, ये सब जो भी है जैसा भी है ये सब हो गया, टैक्स वाला समझ में आया। फिर था कि मैं एक नया चैनल खोलूंगा, कैमरा ट्यूसडे को अलग करूंगा, तो कैमरा ट्यूसडे अलग कर लिया, कैमरा ट्यूसडे में पूरा वीडियो पोस्ट कर दिया। और इसी दरमियान एक डिसीजन लिया कि आने वाले जितने वीडियोस हैं उसमें मैं चैप्टर्स डालूंगा, ताकि होपफुली मतलब इससे थोड़ा सा ही हेल्प हो, लेकिन थोड़ा थोड़ा हेल्प हज़ारों वीडियो में काफ़ी बड़ा फर्क डाल सकता है। तो इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि अब से जितने वीडियो आएंगे, होपफुली नॉक ऑन वुड, कि जितने भी वीडियोस आएंगे उसमें सब में चैप्टर्स रहेंगे। अगर भूल गया तो बात अलग है, लेकिन जनरली मैं कोशिश करूंगा सब में चैप्टर्स रहें। तो वो भी डिसाइड कर लिए हैं। अब कैमरा ट्यूसडे चैनल लाइव हो चुका है, वो धीरे धीरे चल रहा है। आई थिंक जिस समय मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उस समय 1000 आवर्स हो चुका है, और आई थिंक 700 या 800 सब्सक्राइबर्स भी हो गए हैं। मुझे चाहिए 4000 और 1000, और हो जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि वो वीडियो मतलब उस चैनल में वीडियो धीरे धीरे एक एक करके जा रहे हैं, वन वीक, तो वो थोड़ा धीरे धीरे ही चलेगा। बट आई एम होपफुल, फेथफुल, और जैसे ही वो मोनेटाइज हो या मुझे लगे कि यार अब उसे अलग कर देना चाहिए, मैं इस चैनल में हटा दूंगा। तो ये तो हो गया मेरा चैनल का रिलेटेड वाले बात में। तो अब बात करते हैं यहाँ पे क्या चल रहा है। तो यहाँ पे ये समझिए कि दिख रहा है कि मेरे अंदर बहुत कचरा, मतलब पिछले 2 साल का जो है वो कचरा अभी भी है। मतलब थोड़ा सा वो हो गया, यूज टू हो गए हैं, थोड़ा वो हो गया, लेकिन कचरा हटा नहीं है, मतलब समझिए सफाई नहीं है। मतलब घर से मतलब समझिए ऑफिस से आ गए लेकिन घर साफ नहीं किए अभी। तो अब पूरा फोकस है कि अपने वेल बीइंग पे फोकस करना है, क्योंकि मुझे नहीं पता लाइफ का क्या होने वाला है। जो भी अभी है मेरे पास, ना बहुत अच्छा है ना बहुत बुरा है। और ये बात सही है कि फाइनेंशियली मैं बहुत ज़्यादा उड़ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मैं इंडिया के अगर कंपैरेटिवली देखूं तो मैं बहुत अच्छी जगह हूँ। और अगर क्वालिटी ऑफ लाइफ देखूं, जो मैं उम्मीद करता हूँ फ्यूचर वाला अनुपम में पुलिस को ज़्यादा अप्रिशिएट कर पाए, कि क्वालिटी ऑफ लाइफ जितना है वो मेरा बहुत हाई है, क्यों? क्योंकि छोटे जगह पे रह रहा हूँ। बहुत सारी चीज़ के एक्सपेंडिचर्स मुझे टेंशन नहीं लेना। जैसे कि आप बैंगलोर में लाख रुपए कमाते हो, कोई खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि रेंट ही आपका 30 से 40 हज़ार खा जाएगा मिनिमम। तो वही वाली बात होती है, क्वालिटी ऑफ लाइफ जो मेरा है वो काफ़ी अच्छा है, तो मुझे इसे अप्रिशिएट करना है थोड़ा मतलब इसे अच्छा से स्मेल द रोजेस टाइप करना पड़ेगा। कि ठीक है मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं, बहुत बड़ा बैंक बैलेंस नहीं है, चिल्लर चुट्टा ही है, लेकिन दाल रोटी हो जा रहा है, और एक्सपेरिमेंट्स भी कर पा रहा हूँ, काफ़ी चीज़ कर पा रहा हूँ। बस
मतलब समझिए मेरे सपने उससे ज़्यादा स्पीड से बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि एक टाइम पे मैं था कि इतना नीचे था कि जी शॉक मेरे लिए बड़ा बात होता था, आज खरीद के बोर हो गया। तो इट्स लाइक नॉट ग्रेट नॉट टेरेबल, बट हमको आई हैव टू बी बिट मोर अप्रिशिएटिव, इसको थोड़ा सा ज़्यादा अप्रिशिएट करना होगा कि सब चीज़ सही चल रहा है, ऑल थिंग्स कंसिडर, उतना उसके पीछे रोने का नहीं है। और लोग डोनेशंस भी देते हैं, एग्जांपल देते हैं, मतलब मेरा जॉइन मेंबरशिप भी आई थिंक जिस टाइम ये वीडियो बन रहा है 40 से 50 के आसपास लोग हैं ज्वाइन कर चुके हैं। तो मुझे वहाँ रोने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और आई होप कि जैसे ही कैमरा ट्यूसडे अलग हो जाए, ये चैनल थोड़ा सा और सांस ले सके, तो वो सब ठीक है। और मैं कोशिश करूंगा, आई होप ये फ्यूचर अनुपम विपुल जिस टाइम देख रहा हो तो उसको ये पता हो या कर चुका हो, अगर सक्सेस होता है सक्सेस होता है, फेल होता है फेल होता है, कि मैं फिर से दोबारा अमेजोन अफिलिएट लिंक्स वाला लॉजिक ट्राई करूंगा। मैं एक बार कर चुका था, उन्होंने निकाल दिया, मतलब करीब 4-5 महीने, और वो बताते नहीं कि एग्जैक्टली क्या कारण था। तो इसलिए दोबारा ट्राई करने में उतना मैं कूद नहीं पा रहा हूँ, बट करना तो पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी अच्छा पोटेंशियल है कि वहाँ पे थोड़ा सा, मतलब समझिए दाना पूड़ी वहीं से आने लगे थोड़ा थोड़ा, तो बुरा नहीं होगा। और मतलब कस्टमर्स को, मतलब जितने भी व्यूअर्स हैं, अगर उन्हें कुछ खरीदना तो उन्हें भी दिक्कत नहीं होगा। तो आई थिंक इट्स अ गुड प्लेस टू, मतलब उसमें थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करें, किसी दिन बैठ के उसको क्लियर कर दें, तो वो शायद होपफुली थोड़ा सा फाइनेंस वाले को थोड़ा सा हेल्प कर पाए। तो ये तो हो गया हमारा फाइनेंस वाले साइड में। अब मेंटल वाले बात में ये कर रहा हूँ कि थैंकफुली मैं पिछले साल से मेहनत कर रहा था कि हेजिटेशन हटाना होगा अपने लाइफ से, कि कुछ करना है ना करके देख लो, अगर होता है होता है, बल्ले बल्ले, नहीं होता है कोई बात नहीं। मुझे सबसे ज़्यादा डर अब किसी चीज़ से लगता है तो वो है इन डिसीजन से, कि मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ, वो अब एकदम नहीं है। जैसे कि रिसेंटली हुआ कि मेरा एक ऑप्टिकल ड्राइव मैंने खरीदा था, वो खराब हो गया। जैसे ये मैंने ये लिया था, खराब हो गया। ये ब्लूरे मतलब क्या बोलता है, ब्लूरे ड्राइव है, ये खराब हो गया। तो अब रहा बात कि मैं डिसाइड कर रहा था, क्योंकि ये जिस टाइम मैंने एक्चुअली देखा था ये करीब 4,000 का था, जिस टाइम लिया ये 8,000 का हो गया था, अभी 12,000 हो गया। अनफॉर्चुनेटली ये वारंटी पीरियड से बाहर है, और जिस टाइम आया था उसी टाइम थोड़ा सा इसमें मुझे मतलब लगा था कि मे बी इसका लेंस मतलब होता है, कितना भी आप कुछ कर लो, गारंटी नहीं होती कि जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो परफेक्ट हो। तो शायद क्योंकि ये जो मॉडल एग्जैक्ट मॉडल है, ये काफ़ी सक्सेसफुल है, लोग यूज़ करते हैं। तो मैं जो जो करना चाहता था ये कर रहा था, बट लाइक थोड़ा सा लग रहा था। और इधर बहुत दिन से, और जो नया कैबिनेट लिया उसमें तो जगह भी नहीं है लगाने का, तो रैंडमली ट्राई किया, तब तो ये डीवीडी भी बर्न नहीं कर पा रहा, और मुझे एटलीस्ट डीवीडी तो बर्न करनी है। तो इसीलिए नया ले रहा है, लेकिन दाम बहुत ज़्यादा है। बट ठीक है, करते हैं। अगर वो सक्सेसफुल होता है बहुत अच्छी बात है, नहीं होता है कोई बात नहीं, छोड़ देंगे, इट्स लाइक ट्राई ही कर सकते हो, ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। तो वही इन डिसीजन से अब मैं काफ़ी दूर हो गया हूँ। ठीक है भाई, छोड़ो, ये होता है सक्सेसफुल बहुत बढ़िया बात है, नहीं होता है कोई बात नहीं, छोड़ दो। मतलब इन डिसीजन में नहीं रहना, करके देख लो, हो जाता है बल्ले बल्ले, हो जाता है नहीं होता है कोई बात नहीं। तो सारा मैं वो इन डिसीजन पे आई थिंक कि अनुभव विपुल काफ़ी प्रोग्रेस कर लिया है। ट्राई करके देखते हैं, होता है नहीं होता है कोई बात नहीं है। फिर रहा बात की एक नया मतलब एवेन्यू में मैं कूदना चाह रहा हूँ, कि मैं फिल्म फोटोग्राफी में घुसना चाहता हूँ। ऐसा क्यों है? क्या उसका कोई टेक्निकल रीज़न है? नहीं, टेक्निकली कोई रीज़न नहीं है, लेकिन मैं सीखना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ, और अपने फोटोग्राफी स्किल सेट को थोड़ा आगे ले जाना चाहता हूँ। मेरा, क्योंकि मुझे टेक्निकल सब पता है, उसमें कोई डिस्कशन नहीं है, अच्छा खासा टेक्निकल मुझे समझ है, लेकिन एक होता है ना कि समझ और आई फॉर फोटोज़, वो नहीं है मेरे पास। तो उसे ग्रो करने की कोशिश कर, क्या है फिल्म में करना ज़रूरी है? हाँ भी और नहीं भी। और इससे दूसरा भी ये फ़ायदा हो कि अभी फ़िल्म का रिसर्चेस चल रहा है, तो अगर उसके बारे में मैं कमेंट्री करता हूँ अपना कैमरा ट्यूसडे में, तो ऑब्वियसली मेरे पास होगा तो ही ना मैं अच्छे से बता पाऊंगा कि भैया ये है, इसका ये फ़ायदा है या ये नुकसान है, जो भी है। तो मैं वो ट्राई करना चाहूँगा। जो कि मुझे याद है कि भैया जब अपना मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे उस टाइम बोलता था कि इस लाइक इसका मन शांत नहीं होगा, इसको बढ़िया से फिल्म एसएलआर लेना पड़ेगा। वो बहुत पहले की बात है, उस टाइम डीएसएलआर उतना सक्सेसफुल चीज़ नहीं था, सक्सेसफुल एज इन लाइक लोगों को पता था उस टाइम कि एसएलआर ही टॉप क्वालिटी है, क्योंकि डिजिटल फुल फ्रेम उतना एडवांस नहीं हुआ था। तो उस टाइम की बात है, और हमको लगता है कि इट्स लाइक नाउ इट्स कमिंग ट्रू। तो वो ठीक है, तो मैं वही करना चाहता हूँ कि इट्स लाइक आई रियली वांट टू इंक्रीज माई आर्टिस्टिक सेंस, की क्या है कैसे है, उसको आर्टिस्टिक सेंस को आगे बढ़ाना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं। और देखते हैं, अच्छा होता है नहीं होता कोई बात नहीं, उतना उसमें टेंशन नहीं लिया। प्रिंटर ले लिए हैं, तो अब प्रिंट भी कर पाएंगे फोटोज़ को, और होपफुली अगले साल जब अनुपम विपुल देख रहा हो तो ये दीवार में मेरे खूब सारे फोटो लगे होने चाहिए। थोड़ा सा उसमें डिले हो गया, बट आई थिंक आई होप अब भविष्य वाला अनुपम विपुल इसको लगाओ तो यहाँ शांति से, आई आई वॉन्ट ऑल माई फोटोज़। तो वो मैं करना चाहूँगा। तो सारा घुमा फिरा के बात यही आ रहा है कि इट्स लाइक आई रियली नीड टू इम्प्रूव, मतलब मेंटली स्पीकिंग, क्योंकि बहुत ज़्यादा कचरा जो यहाँ घुस गया है वो थोड़ा
मतलब क्लाउड कर रहा है मेरे विजन को, मैं लाइफ इंजॉय नहीं कर पा रहा हूँ ठीक से। और जैसे कि कल्चर वॉर चल रहा है, ये सब हो रहा है, इसलिए मुझे पता है इसका आउटकम क्या होगा, तो मैं छोड़ नहीं पा रहा हूँ। आप ऐसा समझो कि एक होता है ना कि अच्छा आपने देख लिया तो एक्सेप्ट करो। जैसे होता है ना कि आपको अपनी मोर्टैलिटी से भागना नहीं होता, आप भाग नहीं सकते हो। जैसे आपका जन्म हुआ तो एक ही चीज़ गारंटी होती है कि आपका टैं भी होना है। तो अगर आपको टैं होना है तो उसके पीछे लोड क्या ले रहे हो? इंजॉय करो, आज हो आज इंजॉय करो। मैं वो कर नहीं पाता हूँ, मतलब ओपनली। तो जैसे कि हेजिटेशन मैंने काफ़ी कम कर लिया है पिछले साल में, तो अब टारगेट वही है कि यहाँ का कचरा मैं कम करना चाहता हूँ। मतलब मेरा लॉजिकल पार्ट पकड़ लिया है कि भैया अनुपम विपुल ये है, लॉजिक छोड़ो, त्यागो इसको, इस सब को त्यागते चले जाओ। इस लाइक त्याग दो, लोड नहीं लेना है, मेरे कंट्रोल के बाहर का है, दिमाग नहीं लगाना है, छोड़, जस्ट लेट इट गो। लेकिन अंदर से इमोशनली मैं उस जगह पे नहीं पहुंचा, एक ही चीज कचरा बार बार मेरे दिमाग के अंदर चलता है। तो इट इट मेक्स अ वेरी बिटर एक्सपीरियंस। तो और मैं वही कर रहा हूँ, पूरी लाइफ में मैं पूरा फोकस कर रहा हूँ कि हर वो चीज़ जो बिटरनेस ऐड करती है उसे हटा दे रहा हूँ। क्योंकि जो जो चीज़ सही में बिटरनेस ऐड करे, जो कोर्ट केस है, वो मेरे कंट्रोल के बाहर है। तो मुझे बिटरनेस एक्स्ट्रा लाने की जरूरत नहीं है। इसीलिए मैं कोई टीवी शोज भी देखता हूँ या मूवीज भी देखता हूँ, तो कोशिश करता हूँ कि ऐसा हो जो देखने के बाद मैं बिटर ना फील करूँ, कि मतलब ये ऐसा नहीं फील आना चाहिए, अच्छा फील आना चाहिए, अच्छा अच्छा फीलिंग दो मेरे को यार, क्योंकि हो गया लाइफ, लाइफ इतनी बिटर है कि मेरे को एक्स्ट्रा नहीं चाहिए सर। मतलब मुझे बोलता है ना रियल ग्रीटी सर, मैं रह रहा हूँ उस रियल ग्रीटी में। इस लाइक लोग कोर्ट ड्रामा देखते हैं, मैं कोर्ट में रह रहा हूँ। तो वो सब आप हटा। तो वही काफ़ी सारा डिसीजन लेना है, तो उसमें मुझे ग्रोथ करना है अपने आप को कि यहाँ का कचरा, यहाँ पे बेसिकली मुझे शांति चाहिए, ये शांत नहीं है। और मेरा मेन ग्रोथ का लिमिटेशन यही है कि मैं शांत नहीं हूँ मन से। मतलब चैनल का जो भी है, इट्स लाइक रहा बात कि ये कर दो तो चैनल हो जाएगा, वो कर दो तो हो जाएगा, तो इट्स लाइक ये प्रोफेशनल और एमेचर के बीच का सबसे बड़ा अंतर है। एमेचर मुंह उसका कभी बंद नहीं होता, प्रोफेशनल कभी मुंह नहीं खोलता जब तक आप पूछो नहीं। जैसे कि मैं काफ़ी पहुंचे पहुंचे लोगों से बात किया हूँ, तो उसमें से जितने भी पहुंचे लोग, कभी कोई आपको डिसीजन नहीं था, विच इंक्लूड्स यूट्यूबर, विच इंक्लूड्स फ्रिकिंग यूट्यूबर। कोई कुछ नहीं बोलता कि सर आपका चैनल है, आप जानो आप कैसे चला रहे हो, आपके पास कोई कारण होगा इसको ऐसे चलाने का, और जो भी है आपका है। आप पूछोगे तो मैं भले बता दूंगा, लेकिन नहीं पूछोगे तो अपने से बड़ बड़ नहीं कोई करते जितने भी मतलब बड़े बड़े यूट्यूबर से देखे। और बड़े एज इन जरूरी नहीं है कि बहुत बड़ा एज इन सब्सक्राइबर काउंट, बड़े एज इन जिनको मैं मान रहा हूँ कि भाई आपके पास कुछ है। जैसे कि और एक दूसरी एक थोड़ा बिटर बात होती है यूट्यूब में कि आपको ये समझना पड़ेगा कि आप जो बेच रहे हो क्या लोग खरीदना चाह रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात होती है कि जैसे मैंने एक यूट्यूबर का एग्जांपल देता हूँ, रिफ्लेक्टेड लेयर करके। ये बंदे का जो साइंस टू टेक्नोलॉजी रिलेटेड, मतलब ये स्पेस पे ही मेन बात करते हैं। इस बंदे की वीडियोस इतनी गॉड टियर है रिफ्लेक्टिव लेयर का कि मैं शर्मा जाता हूँ कि भैया इससे कहते हैं वीडियो। और एक एक वीडियो में टाइम लेता है, ऑब्वियसली कई हफ्ते लगते हैं। आई थिंक रिटायर्ड इंडिविजुअल मेरे चैनल में कमेंट भी किया है, इट्स लाइक भाई इससे बढ़िया वीडियोस मैंने नहीं देखा है। 44 वीडियोस डाले हैं, टाइम लेके बनाया, और थंबनेल भी आप कहोगे अच्छा है, और डिटेल, मतलब एग्जैक्ट नासा से, मतलब जैसे कि नासा का मार्स का रेडार है, ठीक है, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है MOSIR इंस्ट्रूमेंट है। एग्जैक्ट नासा को छोड़ के सेकंड बेस्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन, डिटेल की एग्जैक्टली ये वेवलेंथ है, एग्जैक्टली ये ऐसे कर रहा है, ये बंदा बनाया है। व्यूज कितने हैं? 775 व्यूज हैं, और 7 मंथ्स पहले डाला गया है। चैनल का सब्सक्राइबर्स है 4800 के, कुछ समझ लिए, मतलब बहुत कम, बहुत छोटा है। और लेकिन इससे ज़्यादा डिटेल, मतलब मतलब स्कॉट मैनली हो जाए या ये सब हो जाए, ना जी ना, इसमें एक बार देखिए दिमाग से धुआं उड़ जाएगा, इतना गहराई में उतर के बताता है। एंड इसका सब्स देख के मुझे बुरा लगता है यार, ऐसा इतने पहुंचो, फिर समझ में वही आया कि मैं एज ए यूट्यूबर एक चीज़ बेच रहा हूँ। राइट, अनुपम विपुल को बेचा जा रहा है। तो वो जो मैं बेच रहा हूँ, जो स्किल सेट ला रहा हूँ, जो नॉलेज ला रहा हूँ, क्या लोग खरीदना चाहते हैं? क्योंकि ये हो सकता है कि लोग नहीं खरीदना चाहते, यार मेरे को इंटरेस्ट नहीं है। जैसे कि कुछ भी चीज़ हो सकता है कि जैसे बोल रहा हूँ कि अब मैं एक बहुत बड़ा चैनल बना दूँ एकदम दी बेस्ट दी मोस्ट डिटेल की, भैया ये सब ऑप्टिकल ड्राइव कैसे यूज़ करते हैं उसे, मतलब वो है, नहीं चलेगा। मतलब ऐसा नहीं कि एकदम नहीं चल सकता, बट वो उतना ग्रोथ नहीं होगा जैसे कि कोई हुलुलुलु वाला चैनल बना दिया जाए। और मैंने पूरा चैनल सिर्फ इसी बात पे बनाया था कि इंडिया में जितने भी साइंस एंड टेक वाले हैं वो हवा महल पे बात करते हैं। और मैं, मुझे गुस्सा आता था कि इसलिए कि यार आप पढ़े लिखे हो, आप इंजीनियर हो, आप पहुंचे हुए हो, मुझे पता है कि आपके पास बुद्धि है, मुझे पता है कि आपके पास बुद्धि है, तो ये चूना क्यों लगा रहे हो कस्टमर को, ये मतलब कस्टमर एज इन इंडियन ऑडियंस को। और मुझे इतना खराब लगा, मैंने अपना चैनल खोल दिया कि ठीक है मैं ही ट्राई करता हूँ। अब मुझे समझ में आ रहा है कि मे बी वो मेरे से ज़्यादा जानते हो, मे बी उन्होंने ट्राई किया होगा, लेकिन हो रहा होगा सर मेरी रोजी रोटी नहीं ठीक से चल पा रही है।
कि भैया मैंने, एक होता है ना कि जैसे न्यूटन का जो सबसे पहला बुक था वो फिश पे था, वन ऑफ द बेस्ट डिटेल बुक जो फिश पे बनाया गया था उस टाइम के हिसाब से, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट था। लेकिन कोई खरीदा नहीं, इंटरेस्ट नहीं था लोगों को। तो ये वही वाली बात हो जाती है कि जब भी आप यूट्यूब जैसा कुछ कर रहे हो तो उसमें थोड़ा सा ये होता है, लोगों को समझ, बाहर से बाहर कोई बोलेगा अरे यार ये कर दो वो कर दो, इसलिए जिसको नहीं पता है वही बोलने वाला है, जिसको पता है उसको पता होगा कि आप अपने हिसाब से चैनल चला रहे हो और तभी आपका चैनल है, नहीं तो किसी और का चैनल होता ना। मतलब कि मैं ये इसके जैसा क्यों नहीं कर देता, क्योंकि वो उसका चैनल हो जाएगा। ये ऐसी बात होगी कि आप चाइनीज रेस्टोरेंट में बोलोगे ना यार एक काम करो ना तुम मिर्चा करो, तो वो सारा राजस्थानी खाना हो जाएगा सर, वो चाइनीज नहीं रहेगा। आप समझ रहे हो ना कि मतलब हर कोई अलग अलग, जैसे आप साउथ इंडिया में जाते हो, साउथ इंडिया में जाके आप बोलने लगे यार तुम रोटी थाली बनाओ, इट्स लाइक सर डोसा साउथ इंडियन है, डोसा यहाँ बनता है। आप नॉर्थ का कोई होटल खोलते हो और बोल सकते हो कि मेरा नॉर्दर्न होटल चेन है, ऑसम। लेकिन आप समझ रहे हो कि बोलने वाले को कुछ समझ में नहीं आता है, और उसी से मैं समझ जाता हूँ कि कितने लोग मुझे बोल रहे हैं जिनके पास एक्चुअल समझ है और कितने लोग बोल रहे हैं जिनको कुछ नहीं है। क्या मुझे मेरे पूरा ऑडियंस वैसे है? एकदम नहीं। कुछ कुछ ऑडियंस ने बहुत अच्छे सजेशंस दिए हैं, जैसे कि मेरा चैनल का नेमिंग कन्वेंशन गलत था, कि मैं मतलब रॉकेट मंडे लिखता था उसके बाद टाइटल लिखता था, बोला सर आपका पहला से ही सर्च होता है, वो आप कर रहे हो, रॉकेट मंडे लोग नहीं जानते तो नहीं देखेंगे। इट्स लाइक बहुत बढ़िया आइडिया था, थैंक यू जिसने भी बताया था, बहुत पहले की बात है, आई थिंक 4 साल पहले की बात है। बट क्या बोले, अच्छे अच्छे लोगों का भी अच्छा अच्छा एडवाइस आता है, बहुत सारी चीज़ में आता है, लेकिन मेजोरिटी जो आती है वो अनफॉर्चुनेटली उसका मैं कुछ नहीं कर सकता। तो बात वही है, अब रहा बात कि लोग बोलेंगे कि इग्नोर कर दो। जैसे जो लोग देखते होंगे कि मैं पहले लाइव स्ट्रीम करता था तो सारे कमेंट्स पढ़ता था, सारे पर रिप्लाई करता था, थक गया मैं, एक ही चीज़ लोग रिपीट कर रहे हैं, जबकि मैं मुंह खोल के बोल रहा हूँ कि भाई हर चीज़ मुझे नहीं पता, मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन आदत से मजबूर है, लूज मोशन किए बिना इनका बैंड बजेगा नहीं। तो भाई मैंने शांति से ये कर दिया। फिर काफ़ी लोग बोलेंगे सर इग्नोर कर दो, सर इग्नोर करने के लिए आपको पढ़ना पड़ता है, आपके प्रोसेसर में जाएगा। और अगर आप, मैं इग्नोर करने वाला रहता मैं लाइव करूँ ही क्यों? मुझे इग्नोर ही अगर करना है तो मैं लाइव ही क्यों करूँ? हटाओ यार, मेरे को लाइव से कोई लेना देना नहीं है। तो इसीलिए इसके बीच का मैंने रास्ता खोजा ज्वाइन वाला, और थैंकफुली ज्वाइन मेंबर्स काफ़ी अच्छे से, जो बोल रहा ना कि एक सबसे आसान तरीका होता है, जिसको कुछ पता है वो आराम से चिल रहता है, उसको पता रहता है कि भाई सामने वाले को भी कुछ पता होगा, सामने वाले को कुछ पता होगा, कुछ तो उसको पता होगा। तो वही वाली बात हो जाती है कि ये सारा कचरा जो है ये अंदर से मैं निकाल नहीं पाता हूँ। यही अब मुझे, अब मैं अडल्ट हो चुका हूँ, ज़िंदगी की बैंड बज रही है, आई एम लाइक अब जो फेज़ है, इस फेज़ में सीरियसली काम करना होगा, सीरियसली अपने आप को आगे बढ़ाना होगा, एंड लाइफ का जो भी इसी फेज़ में है, लाइफ यही फेज़ होता है जो मतलब 30 to 60 दैट इज़ लाइफ। बाकी सारा चीज़ आप 30 से पहले आप डिपेंडेंसी में मरे रहते हो, उसके बाद फिर डिपेंडेंसी में चले जाते हो। तो 30 to 60 ये जो फेज़ है, इसमें हमको अपना पर निकालना है, एक बात समझ लीजिए। क्या होगा कैसे होगा देखते हैं आने वाले टाइम में। हेल्थ पे मुझे जेन्युइनली ध्यान देना होगा, मेरा हेल्थ जेन्युइनली उतना अच्छा नहीं है, बट ठीक है उस पर धीरे धीरे मेहनत करते हैं। साइकोलॉजिकली मैं अपने आप को, वही कचरा साफ करना पड़ेगा, मेरे अंदर बहुत कचरा भरा हुआ है, बहुत ज़्यादा इमोशनल नॉइज़ है, मतलब ज़रूरत भी नहीं है उसे, लेकिन मुझे ठीक करना होगा। और होपफुली मैं एक थोड़ा नया रिस्क लेना चाह रहा हूँ कि मैं थोड़ा किताब पढ़ना शुरू करता हूँ। मेरे पास एकदम पेशेंस नहीं है, इसलिए किताब पढ़ना मेरे लिए बहुत मुश्किल बात है, लेकिन मैं कोशिश करना चाहता हूँ, किताब पढ़ता हूँ। अगर मैं ठीक से पढ़ नहीं सकता हूँ तो भी जितना भी हो सके रफली जितना भी रीड कर सकूँ मैं रीड करता हूँ, देखता हूँ, और होपफुली, क्योंकि काफ़ी लोगों का देखा है कि भैया एक पॉइंट के बाद लोग किताब पे ही पहुँच जाते हैं, तो मे बी मेरा टाइम हो गया, क्योंकि मैं टीवी शो से बर्न हो चुका हूँ। ऐसा भी नहीं कि टीवी शो सारे के सारे खराब हैं, लेकिन जो नए आ रहे हैं वो सब कचरा है, वो शुद्ध कचरा है। और जितने पुराने पुराने जैसे कुछ कुछ अच्छे बचे हुए हैं, लेकिन मतलब समझ रहे हो, उतना टाइम मैं देना नहीं चाहता हूँ। और गेमिंग में करना चाहता हूँ, तो गेमिंग में जैसे वही बोला, गेमिंग में भी मेरा यूनिक मतलब जो इंटरेस्ट है, थैंकफुली अभी तो मैंने देखा सर्वाइविंग स्काइज एक नया गेम है, मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है। और ये पब्लिक के लिए, व्यूअर्स के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग बात हो, जैसे सोच लीजिए कि अगर माइनक्राफ्ट पॉपुलर है और मैं राफ्ट खेल रहा हूँ, राफ्ट पे कोई नहीं आ रहा है, व्यूज़ नहीं मिल रहे हैं, तो आपका ये कहना कि आप माइनक्राफ्ट के लिए व्यूज़ आएंगे, इसका कोई सेंस नहीं बनता। मुझे राफ्ट पसंद है इसलिए मैं राफ्ट खेल रहा हूँ। व्यूज़ के लिए जो लोग चैनल खोलते हैं वो फ्री के पिट जाते हैं, और मैं यूट्यूब पे मेरा पहला वीडियो 11 साल पहले डाला हुआ है। मैं यूट्यूब के इतने फेजेस से गुजरते हुए देख चुका हूँ कि बहुत कम ही यूट्यूबर्स हैं जो उतना टाइम टिके हैं, जैसे एल उस टाइम से भी टिका हुआ है। तो बहुत कम चला, और मेजोरिटी का कारण यही था कि वो चेस कर रहे थे, ना कि खुद का खुद नहीं बना रहे थे, वो चेस कर रहे थे। एक होता है अपने में इंप्रूवमेंट लाना, कि मैं जैसे कि अगर आप मेरा कंपेयर करोगे, मैं पहले बैठ के बनाता था वीडियो, फिर हुआ कि खड़ा हो,
फिर वो कि टीवी दीवार पे लगा, फिर ऐसे ऐसे करके फिर टीचर बैकग्राउंड लगा, फिर माइक पे खर्च किया, ऐसे ऐसे करके बहुत सारी चीज़ जो टेक्निकल डिटेल्स है उसको किया। और अब अगर आप मेरे वीडियोस देखते होगे तो उसमें गहराई, थोड़ा ज़्यादा गहराई में उतार रहे हैं। जैसे कि रॉकेट मंडे का अगर आप वीडियो देखोगे तो मैंने रैप्टर इंजन के बारे में पहले भी बनाया था, लोग फिर से रिक्वेस्ट कर रहे तो मैंने फिर से बनाया। तो रैप्टर में दूसरी बार में थोड़ा डिटेल जो है थोड़ा ज़्यादा है, डेप्थ थोड़ा ज़्यादा है। फिर जितना डिटेल में अब रॉकेट इंजन के बारे में बात कर पाता हूँ, पहले उतना पॉसिबल नहीं था, मुझे ही नहीं समझती। तो क्या वीडियो बनाना नहीं चाहिए था? नहीं, देखो ये दूसरी बात आ जाती है कि आप जिस टाइम पे जो जानते हो उसी पे जानते हो। तो ये फ्यूचर अनुपम विपुल के लिए एक तो थोड़ा सा मैसेज है कि इस अनुपम विपुल से हेट मत करो। मैं गधा हूँ क्योंकि मुझे बस इतना ही नॉलेज है। और मैं चाहता हूँ कि कल जब तुम बड़े हो, एज इन 31 हो, 32 हो, जो भी हो, तब मुझे देखो और तुम बोलो कि यार मैं तो गधा था। मैं चाहता हूँ ऐसा हो। और मैं चाहूँगा कि तुम्हारे फ्यूचर वाला भी अनुपम विपुल जो हो, वो भी कहे कि भैया ये तो गधा था। इसका मतलब होता है कि हम सीखते जा रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं समय में। मुझे जैसे फोटोग्राफी खींचने का उतना इंटरेस्ट था, आर्काइविंग मैंने ढंग से नहीं किया, बहुत सारे अच्छे अच्छे फोटोज स्वाहा हो गए। आर्काइविंग का मुझे पता भी नहीं था कि मैं नाम डेट कैसे करते हैं, क्योंकि ताकि अरेंज रहे। लेकिन अब कर लिया हूं तो लगता है कि यार अनुपम विपुल जो पहले वाला था वो गधा था, बट दैट्स अ गुड थिंग। उसका मतलब है कि मैं आगे बढ़ रहा हूँ लाइफ में। तो बस थोड़ा सा अनुपम विपुल फ्यूचर वाले होपफुली इस अनुपम विपुल को थोड़ा फॉरगिव करो अपने फ्यूचर में थोड़ा सा। होपफुली आई होप कि पेशेंस ज़्यादा रहे तुम्हारे पास, एंड होप कि अपने ड्रीम्स को एक्चुअली और आगे बढ़ पाओ और पुश कर पाओ। स्मेल द रोजेस, थोड़ा सा जैसा भी हो देखते हैं। स्मेल द रोजेस एंड सब बात का एक बात यही समझ लो कि आप सरप्राइजिंगली स्टूपिडली स्ट्रांग, स्टूपिडली स्ट्रांग। मतलब जो जो चीज़ मुझे डर लगता था स्कूल में कि ये होगा तो मैं तो लटक जाऊंगा, ये होगा तो लटक जाऊंगा, इट्स लाइक सब चीज़ होते जा रहा है। दैट्स द बैड पार्ट। गुड पार्ट, मैं अभी भी टिका हुआ हूँ। इसलिए मैं आधा पागल हूँ, तो टेंशन नहीं लेने का। अनुपम विपुल तू टेंशन नहीं लेने का, तू लड़ जाएगा। जीता जीता हारा हारा, लेकिन लड़ जाएगा। तो लोड नहीं लेने का, चिल मारने का। आधा पागल हो भाई, टेंशन मत लो। बट बाल का सोचना क्या करना है, दैट वुड बी इंटरेस्टिंग टू सी। सो यही है अनुपम विपुल। आई होप कि जब मैं भविष्य में ये वीडियो देख रहा हूँ तो आई एम इन बेटर माइंड स्पेस, थोड़ा यहाँ शांति आ गई हो, थोड़ा चिल हो गया। होपफुली थोड़ा पॉकेट थोड़ा भारी हो गया हो, थोड़ा सा उधर उधर हो। चैनल होपफुली कैमरा ट्यूसडे तो अपना धीरे धीरे अब उसके भी पर निकल रहे हो, और ये साइंस टू टेक्नोलॉजी वो भी थोड़ा आगे बढ़ना शुरू हो जाए तो ठीक है। और केस का आप छोड़ दो भाई, उसके पीछे दिमाग मत लगाओ। जो होगा होगा, 10 साल लगे, 25 साल लगे, इट्स लाइक लेट इट गो। इट्स जस्ट लाइक थैंकफुली वो ये अनुपम विपुल संभाल लिया, तुमको टेंशन नहीं लेना, हम संभाल लिया। हमारे पिछले वाले की गलती थी, हमने संभाल लिया। तुम आगे वाली की गलती की संभालो। तो ठीक है। सो ये मेरा एक टाइम कैप्सूल है जो बना रहा हूँ मैं 25/06/2023 को। उम्मीद करता हूँ जब अनुपम विपुल भविष्य का ये देखे तो आई फील अ बिट ऑफ रिलीफ कि होपफुली मैं जहाँ पे ये हूँ इससे थोड़ा बेटर जगह पे हूँ। तो उस टाइम के लिए, अगले वाले फ्यूचर के अनुपम विपुल के लिए कुछ बनाएंगे। तो वही मैसेज वही, अनुपम विपुल ऑफ 2024, प्लीज़ बी काइंड टू अनुपम विपुल ऑफ 2023। मुझे नहीं पता था, एंड आई होप मैं 2024 में भी ये बोल सकूं कि मुझे नहीं पता था, यानी कि मैं सीखते जा रहा हूँ, आगे बढ़ते जा रहा हूँ। सो बाय। ये थोड़ा सा मेरा टाइम कैप्सूल है अपने लिए, एक मैसेज टू माय फ्यूचर। बाय, टेक केयर, बॉडी बना।